सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जोहार। मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम ये इनॉग्रेशन करने वाले थे तो एक बहस चली कि हमें कहाँ करना चाहिए, किसी बाहर किसी होटल में करना चाहिए 5 स्टार में, या क्या न्यूज़ रूम में करना चाहिए। तो मेरा ये मानना था कि जब हमने इस प्रदेश का, मध्य भारत का इतना बड़ा न्यूज़ रूम जो आप सब अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये सब वीडियो वॉल हैं, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यहाँ पे चल रही हैं। तो हमने कहा जिस चीज़ का हम उद्घाटन करने वाले हैं उसको उसके हृदय जहाँ पे हमारा स्टूडियो होता है, जहाँ से हम डेली बुलेटिन करेंगे, हमें वहीं से करना चाहिए। और मैनेजमेंट ने इस बात को स्वीकारा और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इस समय हमारे बीच में इस हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, जो अब के बाद से यहाँ से हम लोग अपना प्रसारण शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। माननीय मंत्री जी चिराग पासवान जी, केंद्रीय जी, आपसे मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई है, लेकिन जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी 96 में तो मेरी थर्ड फ्रंट की बीट हुआ करती थी। तो थर्ड फ्रंट की जब बीट होती थी उस समय थर्ड फ्रंट की सरकार थी। पहले देवगौड़ा जी बने प्रधानमंत्री जी, उसके बाद गुजराल साहब बने, पासवान जी दोनों उसमें मंत्री थे। तो और पासवान जी से मेरा बहुत अच्छा मिलना जुलना था, मैंने उनके कई इंटरव्यू किए, आपसे नहीं कर पाए क्योंकि छत्तीसगढ़ आ गया, गोयल साहब ने यहाँ बुला लिया मुझे। तो जब थर्ड फ्रंट की सरकार गई, वाजपेयी जी जब बने 98-99 में, तो हमें लगा कि अब पासवान जी से मिलना और आसान हो जाएगा, आप अपोजिशन में आएंगे। लेकिन पता लगता है कि वो फिर वाजपेयी जी के मंत्रालय में मंत्री बने। तो इस तरीके से रामविलास पासवान जी से जब भी मिलना हुआ, एक मंत्री की तरह रहा, टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो, एक टेलीकॉम काउंसिल होती थी पहले पत्रकारों के लिए, उसमें उन्होंने मुझे मेंबर बनाया था। तो उनसे मेरा, आपसे लेके मेरा पहली बार ये राब्ता है। आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, सबसे पहले तो आपको सुशासन त्योहार की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने हमें बुलाकर अभी सारा बताया था, तो मुझे अब विश्वास है कि आपको जो आपके कार्य अच्छे किए वो आपको पता लगे होंगे, जो कार्यों में कमी रही वो आपको पता लगी होगी। अगर आप नहीं पता कर पाए तो आप चिंता ना करें, हम हैं, वो जरूर बताएंगे आपको। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी का स्नेह हमारे साथ हमेशा रहा है। जब ये चैनल लॉन्च हुआ 2008 में, तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि 2008 में जब ये चैनल लॉन्च हुआ था तब मैं ही संपादक था, और इस समय जब हम नए सोपान में जा रहे हैं 16 साल बाद, चांस की बात है कि मैं यहाँ पे फिर से हूँ। बीच में आना जाना लगा रहा, लेकिन ये मेरे लिए पर्सनल एक अचीवमेंट है कि हम इस दो बड़े जो इस चैनल के सोपान आए उसमें आए, और हर समय रमन सिंह जी आपका हमें मार्गदर्शन और स्नेह मिलता रहा, इसके लिए आपका धन्यवाद और स्वागत है। उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी और विजय शर्मा जी, आप लोग का स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री इतने, मतलब हमें कभी भी ज़रूरत होती है, कहीं भी होती है, हम इवेंट करते हैं, हमें बस एक बार कहना पड़ता है और एकदम से मान जाते हैं और हमारी तारीख के हिसाब से अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। केदार कश्यप जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। केदार कश्यप जी से जब बीच में बीजेपी पिछले 5 साल में जब पोजीशन में थी, तो रोज़ केदार कश्यप जी को मैं अपने चैनल पर बैठे देखता था एज ए स्पोक्स पर्सन। उनका लगातार हमारे साथ रहा है और आज हमारे बीच में आप हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेयरमैन सर सुरेश गोयल जी, इनके मार्गदर्शन के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये उनके मार्गदर्शन में, उनकी एडवाइस से हम आज इस जगह पहुँचे हैं। वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र गोयल जी डायरेक्टर हैं। आप गोयल परिवार के बाकी सभी सदस्य जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस आयोजन में आए हुए विशिष्ट अतिथिगण और न्यूज़ रूम के मेरे साथियों, पहली बार हम लोग इस तरह का आयोजन कोई न्यूज़ रूम में कर रहे हैं। साथ ही IBC 24 के लाखों करोड़ों दर्शक, जिनका प्यार हमें हर हफ्ते मिलता है और इस वजह से हम हर हफ्ते नंबर 1 चैनल बनते हैं। और मुझे जो मंच पर यहाँ बैठे हैं उन सबको पता ही है, लेकिन चिराग जी मैं आपको बता दूं कि लगातार हम नंबर 1 चैनल हैं पूरे सेंट्रल मध्य भारत में, और लगातार परसेंट हमारा बढ़ता है। इस समय जो हमारी TRP है वो हमारे अगले चैनल से डबल है। तो इस तरीके का काम यहाँ के ये सब मेरे न्यूज़ रूम के साथी हैं, वो ये करते हैं, सब इनको क्रेडिट जाता है। और अब ये प्यार दुगना होने वाला है, क्योंकि जब वो इस नए सेटअप से हमारी खबरें देखेंगे। तो आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां परिवर्तन की बयार न केवल हमारे दिलों को छू रही है, बल्कि हमारे देश को, प्रदेश को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद की ओर ले जा रही है। ये बदलाव का दौर है, प्रगति का दौर है, और ये एक ऐसे भारत का दौर है
जो अपने सपनों को साकार करने की राह पर तेजी से चल निकला है। और ये एक ऐसा नया भारत है जो अपने बलबूते पर अपनी ताकत दिखाने का सामर्थ्य रखता है, जिसकी एक झलक हाल में अपने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में समूची दुनिया को दिखाई। तो जब हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएं? तो आप जब आईबीसी के अपने इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त और मध्य भारत में सबसे बड़े स्टूडियो और मीडिया प्लेक्स का शुभारंभ कर रहे हैं, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश और प्रदेश में जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बेटर फ्यूचर की बाहर चल रही है, उसमें भी हम ट्रेंड सेटर ही रहने वाले हैं। यानी आईबीसी 24 उसमें भी आगे रहेगा। हम इसको मीडिया प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? हम इसको मीडिया प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं कि केवल इस चैनल में अब ऐसा है कि एक ही छत के नीचे टीवी के सारे ऑपरेशंस, हमारे डिजिटल के सारे ऑपरेशंस, वेबसाइट्स हैं, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे हमारी सोशल मीडिया हो, और बाकी सारे सपोर्ट ऑपरेशंस वो एक छत के नीचे हैं और हम आगे इसको और बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं। तो इसलिए हम इसको मीडिया कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं और ये सब एक सिनर्जी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर देश मोदी जी की लीडरशिप में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर अग्रसर है और मैन्युफैक्चरिंग में लगातार नई ऊंचाई छू रहा है, तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ चला है। वहीं मध्य प्रदेश भी निवेशकों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। आईबीसी 24 लगातार इस बदलाव और प्रगति पर नजर रखेगा। जहां जरूरत होगी हम प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, और अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो भी सवाल हम आपके सामने रखेंगे। आखिर सवाल आपका है, सवाल जनता का है, और सवाल आपका है वो हमारा ध्येय वाक्य है। छत्तीसगढ़ हमारा वह राज्य जो कभी नक्सलवाद की छाया में डूबा हुआ था, आज शांति और समृद्धि की राह पर है। हमारे सुरक्षा बलों की अथक मेहनत, सरकार की दूरदर्शी नीतियों और स्थानीय समुदायों के सहयोग ने साबित कर दिया कि एकजुटता और संकल्प के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। बस्तर जो कभी हिंसा का पर्याय था, आज विकास की नई कहानियां लिख रहा है। छत्तीसगढ़ ने न केवल नक्सलवाद को परास्त किया है, बल्कि ये दिखाया है कि शांति और विकास के रास्ते पर चलकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आईबीसी 24 नक्सल हिंसा के चरम से लेकर अब उसके खात्मे और अमन की नई उम्मीद का साक्षी है। अगर जो सबसे बड़ी घटना जो हुई, सबसे पहले केवल आईबीसी 24 था जिसके थ्रू पूरी दुनिया ने वो घटना देखी, जो झीरम का कांड था। और अब जब हमारे जवानों ने इतनी बड़ी सफलता पाई, तब भी आईबीसी 24 चाहे करेगुटा हो या दूसरी जगह हो, सबसे पहले पहुंचा। तो हम इसके साक्षी रहे हैं और हम ये लगातार जनता को बताते रहेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को खत्म करते हुए तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उसी तरह मध्य प्रदेश, जो भारत का दिल है, आज निवेश की नई नीतियों के साथ प्रगति की राह पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जो न केवल उद्योगों को आकर्षित कर रही हैं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में नवाचार कर नए अवसर ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश का ये बदलाव हमें दिखाता है कि जब नीति और नीयत दोनों सही हों तो प्रगति की कोई सीमा नहीं होती। और आईबीसी 24 इस सब चीज़ पर नज़र रखेगा और हमारे दर्शकों को, जो हमें देख रहे हैं, इस तरह की खबरें लगातार लाता रहेगा। और अब इस बदलाव के दौर में एक नई आवाज़ गूंज रही है। आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स की आवाज़, जो हमेशा एक ट्रेंडसेटर रहा है, लीडर रहा है। ये मंच केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं, बल्कि सरोकार और विश्वसनीयता का प्रतीक है। हम एक बार फिर से संकल्प करते हैं कि आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स न केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों को आप तक पहुंचाएगा, बल्कि ये देश के हर कोने की कहानियों को भी एक नई ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करेगा। ये मंच हमारी उपलब्धियों को, हमारे संघर्षों को और हमारे सपनों को दुनिया के सामने लाएगा। एक ऐसा मंच है जो न केवल खबरें देगा, बल्कि समाज को जोड़ेगा, प्रेरित करेगा और बदलाव का हिस्सा बनेगा। आईबीसी 24 ने हमेशा नए मापदंड स्थापित किए हैं और ये मीडिया प्लेक्स उस गौरवशाली परंपरा को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव के साक्षी बने, इस बदलाव के हिस्सेदार बने। आप सभी माननीय अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत।